हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बताया था, जिसमें बताया गया था कि वैद्युत द्विध्रुव जो है एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है, एक निकाय है, जिसमें दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं और अल्प दूरी को हम 2l से लिखते हैं। ठीक, इसमें से किसी एक आवेश और उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। P बराबर 2ql। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव अणु भी होते हैं। ठीक है, डाइपोल मोमेंट अणु में भी पाया जाता है, जैसे CH4, HCl, H2O, NH3। ठीक है, अब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस संबंध में दो स्थिति है, पहला है अक्षीय और दूसरा है निरक्षीय। अच्छी स्थिति में हम लोग जो है वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर देखते हैं और निरक्षीय स्थिति में हम लोग जो है इसके निरक्ष पर देखते हैं। अक्ष का मतलब सामने, अच्छी स्थिति का मतलब उसके सामने ठीक देखेंगे और निरक्षीय स्थिति का मतलब उसके ठीक ऊपर देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पहला देखते हैं। पहला है आपका वैद्युत द्विध्रुव अच्छी स्थिति में। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर, अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग पहले देखेंगे। इसके लिए हम लोग पहले जो है एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। तो दो पॉइंट लेते हैं, एक है आपका A और दूसरा है B। ठीक, A पर -q आवेश और B पर +q आवेश है। इन दोनों के बीच की दूरी 2l है। ठीक है, और इसका मध्य जो है वो बिंदु O मान लेते हैं। दोनों आवेश का मध्य बिंदु O है, इनके बीच की दूरी 2l है। अब 2l को दो भागों में बांट दे रहे हैं। ठीक है, A से O तक की दूरी l है और O से B तक की दूरी भी l है। ठीक है, दूरी को आपने दो भागों में बांट दिया। आपको अच्छी स्थिति मतलब इसके ठीक सामने यहाँ पर कोई बिंदु P है। ठीक है, कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान निकालना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान निकालना है। मध्य बिंदु O से इस बिंदु P की दूरी, मध्य बिंदु O से इस बिंदु P की दूरी R है। ठीक है, तो जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है बिंदु P पर, उसकी दूरी मध्य बिंदु O से कितनी है, R मान लेते हैं, स्मॉल r मान लेते हैं। ठीक, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं कितना होगा। एक -q आवेश है और एक +q आवेश है। +q आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, तो आप जानते हैं कि +q से वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं अनंत की तरफ जाती हैं। इस +q के कारण इस पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वह बाहर की तरफ होगा। ठीक है, जिसको हम E1 मान लेते हैं। E1, यह E1 किसके कारण है, +q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है E1 जो बाहर की तरफ है। ठीक, -q के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वह E2 होगी और यह किधर होगी, तो -q की तरफ विद्युत बल रेखाएं आते हैं, तो इसकी जो दिशा होगी वह -q की तरफ होगी। यह होगी आपकी E2 की दिशा। तो आप देख रहे हैं कि बिंदु P पर जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, बिंदु P क्या है,
यह विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर बिंदु P स्थित है, जहां पर E का मान निकालना है। बिंदु P पर प्लस Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह E1 है, जिसकी दिशा जो है BP दिशा में है, जिसकी दिशा किधर है, BP दिशा में है, इस साइड में है E1 की दिशा। और जो दूसरा है माइनस Q, उसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, जिसकी दिशा है PA की तरफ, जिसकी दिशा इधर की तरफ है, PA की तरफ है। ठीक, अब हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है, एक ही बिंदु पर माइनस प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा E1 इधर है और माइनस Q के कारण E2 इधर है, तो बिंदु P पर परिणामी क्या होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का सूत्र आप जानते हैं कि E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ठीक है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। इस सूत्र से आप देख रहे हैं कि E जो होगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के। E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा। दूरी बढ़ने से क्षेत्र का मान कम होता है और दूरी घटने से क्षेत्र का मान अधिक होता है। तो अब आप देखें कि E1 अधिक होगा कि E2 अधिक होगा, यह कैसे पता चलेगा। दूरी से हमें पता चलेगा कि किसकी दूरी कितनी है। ठीक है, किसकी दूरी कितनी है इससे हमें पता चलेगा। प्लस Q, ठीक है, प्लस Q जो है और बिंदु P की दूरी कम है। ठीक है, B से ये जो प्लस Q आवेश है यहां से P की दूरी कम है, माइनस Q से बिंदु P की दूरी अधिक है। माइनस Q से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, तो O से P तक की दूरी R है और O से Q तक की दूरी L है। तो यहां से लेकर माइनस Q से बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी, तो यह हो जाएगी आपकी R प्लस L, R प्लस L हो जाएगी। ठीक है, R प्लस L हो जाएगी, ये वाला है R प्लस L हो जाएगी। माइनस Q से P तक की दूरी क्या हो जाएगी, R प्लस L हो जाएगी। अब जो है प्लस Q से कितनी होगी, प्लस Q से दूरी P की कितनी होगी, तो आप देख रहे हैं जो है इतनी दूरी कम हो जाएगी। कितनी दूरी कम हो जाएगी, L दूरी कम हो जाएगी, अर्थात यह हो जाएगी R माइनस L, R माइनस L हो जाएगी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि दूरी जो है वह माइनस Q के लिए कम हो जा रही है, नहीं माइनस Q के लिए दूरी अधिक हो जा रही है L, R प्लस L हो जा रही है, और प्लस Q के लिए कम हो जा रही है, R माइनस L हो जा रही है। ठीक, तो दूरी घटने से प्लस Q वाले आवेश की जो विद्युत क्षेत्रता होगी, क्षेत्र होगा बिंदु P पर वह अधिक होगा, अर्थात E1 का मान अधिक होगा। और माइनस Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र E2 उत्पन्न हो रहा है वह कम होगा, क्योंकि दूरी यहाँ पे अधिक हो जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि E1 का मान जो है वह अधिक होगा E2 के मान से। E1 का मान अधिक होगा E2 के मान से, तो परिणामी E क्या होगा, परिणामी E जो होगा E1 माइनस E2 होगा। परिणामी E क्या होगा, E1 माइनस E2 होगा। अब हम लोग यहाँ पे E1 और E2 का मान रख देंगे और अच्छी स्थिति में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर देंगे। ठीक है, तो आप जो है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आपने एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया है माइनस Q प्लस Q, जिसका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु से माइनस Q की दूरी L है, मध्य बिंदु से प्लस Q की दूरी भी L है। ठीक है, मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। यह बिंदु P जो है अच्छी स्थिति में है। ठीक है,
प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वह, ठीक है, बाहर की तरफ होगी, ठीक है, और माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह अंदर की तरफ होगी। बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो E बराबर E1 माइनस E2 होगी, ठीक है। अब हम लोग इसमें मान रखते हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। E1 का मान क्या होगा? तो आइए देखते हैं। E1 तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्यू बटा आर माइनस यल का स्क्वायर, ठीक है। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटा आर माइनस यल का स्क्वायर, ठीक है। तो यह किसके लिए निकला है? प्लस क्यू आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर। दिशा क्या होगी? तो दिशा जो होगी B से P की तरफ होगी, BP दिशा में, BP दिशा में, ठीक। अब E2 के लिए निकालते हैं, तथा E2 जो किसके लिए है? माइनस क्यू के लिए है। इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटा आर प्लस यल का स्क्वायर। इसकी दिशा हो क्या होगी? P से A की तरफ, PA दिशा में। इसकी दिशा क्या होगी? PA दिशा में, ठीक। तो E1 का जो किसके कारण है? प्लस क्यू के कारण है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटा आर माइनस यल का स्क्वायर हो गया, और E2 जो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटा आर प्लस यल का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब तीव्रताएं आपने देखा कि जो बिंदु P पर तीव्रताएं थी वह प्लस क्यू के कारण E1 की दिशा इधर थी और माइनस क्यू के कारण E2 की दिशा इधर थी, ठीक है। E1 नजदीक है इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, और E2 जो है दूर है, माइनस क्यू आवेश से दूरी अधिक है इसलिए E2 का मान कम होगा। तो परिणामी E क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2 हो जाएगा, ठीक। अब परिणामी यह हो गया। अब यहाँ पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 का मान रखते हैं। तो E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर माइनस यल का स्क्वायर, माइनस E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर प्लस यल का स्क्वायर, ठीक है। E1 और E2 का मान हमने रख दिया। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। E बराबर इसमें से जो कॉमन है उसको बाहर निकालते हैं, तो Q दोनों में है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के दोनों में है, यह कॉमन हो गया। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन हो गया, और ब्रैकेट में आपका बचा 1/r माइनस यल का स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस यल का स्क्वायर, ठीक है, r प्लस यल का स्क्वायर, ये आपका बचा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका जो है एलसीएम लेते हैं। E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसका एलसीएम हो गया r माइनस यल का स्क्वायर इंटू r प्लस यल का स्क्वायर, ठीक। अब जो है जब इसमें डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो r माइनस यल का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा r प्लस यल का होल स्क्वायर, और माइनस जब इससे डिवाइड करेंगे तो प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला बचेगा, तो r माइनस यल का स्क्वायर, ठीक। अब आगे आप देखें, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के r माइनस यल का स्क्वायर इंटू r प्लस यल का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। आप सूत्र पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना होता है? तो ए माइनस बी का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर होता है। उस बेस पे हमने इसको लिखा है कि r माइनस यल का स्क्वायर इंटू आर प्लस यल का स्क्वायर को लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं ऊपर वाले को।
इसको जो है अब a प्लस बी का होल स्क्वायर से सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab 2rl, ठीक है, माइनस, अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab मतलब 2rl। यह हो गया आपका E बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यह हो गया। अब इस माइनस को अंदर ले जाएंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, यह हो जाएगा आपका माइनस आर स्क्वायर, गुणा करेंगे अब माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एल स्क्वायर अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2rl, ठीक है। अब जो कैंसिल होने वाले हैं उसको कैंसिल कर दें, तो यह प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो आपका जो बचा ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यह 2rl और 2rl मिलके कितना हो गया 4rl, 4rl और क्यू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। यह बचा। अब जो है 4 को दो भागों में बांट दे रहे हैं, ठीक है, 4 को हम दो भागों में बांट देते हैं। तो यह हो जाएगा आपका, क्यों बांट रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि P बराबर होता है 2QL, P बराबर 2QL, इसको लाना है, ठीक है, इसलिए 4 को हम दो भागों में बांट दे रहे हैं। तो यह हो जाएगा आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और आपका ये हो गया 2 को हमने दो भागों में बांट दिया, 2 और 2QL, ये Q को इधर ला दिए, 2QL और आपका R अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। 4 को हमने दो भागों में बांट दिया, 2 इंटू 2, और Q को इसके साथ कर दिए 2QL, यह किसके बराबर हो जाएगा P के बराबर हो जाएगा, 2QL बराबर P के हो जाएगा। तो अब यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और 2 और 2QL किसके बराबर हो जाएगा P के, तो 2PR अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यह हो गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2PR बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक, न्यूटन प्रति कूलम। अब जो है L और R, यदि R की तुलना में L का मान बहुत कम हो, ठीक है, O से मध्य बिंदु O से आवेश की दूरी को हमने L माना था, यह जो है मध्य बिंदु O से आवेश की दूरी को L है, मध्य बिंदु O से आवेश की दूरी L है। यदि जो है R की तुलना में L का मान बहुत कम हो, तो L को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, L को हम हटा सकते हैं, ठीक है, L को क्या करेंगे हटा देंगे। क्यों, क्योंकि R की तुलना में जब L का मान कम होगा तो हम इसको हटा सकते हैं उस कंडीशन में, ठीक है, जब L लेस देन R, ठीक है, जब L लेस देन R, उस कंडीशन में तो L स्क्वायर का मान जो है R स्क्वायर की तुलना में हम नगण्य कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, ठीक है। तो जब L लेस देन R, तो L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान सकते हैं, ठीक। तो उस कंडीशन में वैद्युत ध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो अब हम जो है L को नगण्य कर देंगे, तो नगण्य कर देंगे तो आपका जो फार्मूला आएगा वो क्या होगा, तो देखिए ध्यान से,
जो आपका फार्मूला आया था वह ई बराबर, ठीक है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2 पी आर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर था। ठीक, एल लेस देन आर होने के कारण अब जो है हम एल स्क्वायर को नगण्य करेंगे, तो आपका हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2 पी आर अपान, ठीक है, यहाँ केवल बचेगा आर स्क्वायर पर होल स्क्वायर, क्योंकि एल स्क्वायर क्या हो गया, नगण्य कर दिए हम। अब हो गया आपका ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2 पी आर अपान आर स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर पे पावर 4, आर पे पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एक आर है इसके एक आर को कैंसिल कर देगा, तो हो जाएगा आपका ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2 पी अपान आर क्यूब, 2 पी अपान आर क्यूब, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम्ब। तो अच्छी स्थिति में, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के 2p/r क्यूब होगी। ठीक है, निर्वात और वायु हो, अगर आवेशों के बीच में निर्वात हो अथवा वायु हो, उस कंडीशन में k का मान 1 हो जाता है। जब k का मान 1 हो जाएगा तो आपका सूत्र जो होगा वह ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर क्यूब हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम्ब। ठीक है, यहाँ पे जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है यह 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। ठीक, दिशा की अगर बात की जाए, वैद्युत क्षेत्र ई की जो दिशा होगी वह वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी। वैद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होगी, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा जो होगी वह ऋण आवेश से धन आवेश, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी। ठीक है, तो यह क्या हो गई दिशा, दिशा क्या है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी। तो आपने पढ़ा वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्रता तीव्रता जो है दो स्थिति में हो सकती है, एक अच्छी स्थिति में और एक निरक्षी स्थिति में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट किए हैं वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। ठीक, तो हमने एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया -q +q, ठीक है, जिनके बीच की दूरी 2l है, मध्य बिंदु वो है, तो दूरी को दो भागों में हमने बांट दिया, l और l में। अब मध्य बिंदु O से r दूरी पर अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। ठीक, अब यह जो बिंदु P है यहाँ पर +q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वह E1 होगा, जिसकी दिशा बाहर की तरफ होगी। -q के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होगा वह E2 होगा, जिसकी दिशा अंदर की तरफ होगी, इसकी तरफ होगी। ठीक है, दूरी क्या होगी, तो +q से बिंदु P की दूरी r, ठीक है, r - l होगा, और -q की जो दूरी होगी बिंदु P की वो होगी r + l होगा। ठीक, दूरी जो है +q का कम होने के कारण, ठीक है, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, E1 का मान अधिक होगा, और -q का दूरी अधिक होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, तो E2 का मान कम होगा। तो परिणामी जो E होगा वह E1 - E2 होगा, परिणामी क्या होगा, E1 - E2 होगा। ठीक, अब हम मान रखते हैं, आप जानते हैं कि E1 बराबर क्या होता है, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r² होता है। ठीक, तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r - l का स्क्वायर। r - l किसकी दूरी है, +q से P की दूरी है।
दिशा क्या होगी, बीपी दिशा में, दिशा जो होगी वो क्या होगी, बीपी दिशा में। E2 का मान माइनस क्यू के द्वारा विद्युत क्षेत्र E2 बराबर 1/4πε0 के क्यू बटे आर प्लस एल का स्क्वायर। दिशा क्या होगी, पीए दिशा में। ठीक, तो बिंदु P पर E1 जो है बीपी दिशा में लग रहा है बाहर की तरफ, और E2 जो है अंदर की तरफ लग रहा है पीए दिशा में। E क्या होगा यहाँ पे बिंदु P पे, तो E1 माइनस E2 होगा। E का मान E1 माइनस E2, अब मान रख दें E1 E2 का, तो E बराबर E1 का मान 1/4πε0 के क्यू बटे आर माइनस एल का स्क्वायर, अब माइनस E2 का मान 1/4πε0 के क्यू बटे आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे E बराबर कॉमन लेते हैं Q, और 1/4πε0 के दोनों में है तो कॉमन हो गया, Q बटे 4πε0 के बच गया 1/r माइनस एल का स्क्वायर, अब माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर। ठीक, अब इसको आगे जो है सॉल्व करते हैं, तो E बराबर Q बटे 4πε0 के, ठीक है, एलसीएम लेते हैं आर माइनस एल का स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर, डिवाइड करेंगे आर माइनस एल का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर प्लस एल का स्क्वायर बचेगा, अब माइनस आर प्लस एल का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर माइनस एल का स्क्वायर बचेगा। अब जो है यहाँ पे आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर के सूत्र से इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। ई बराबर क्यू बटे 4πε0 के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस का अंदर गुणा करते हैं तो माइनस आर स्क्वायर, या प्लस माइनस माइनस एल स्क्वायर, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 2RL। अब यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस में है, आर स्क्वायर माइनस में कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर प्लस में है, एल स्क्वायर माइनस में कैंसिल हो गया, 2RL दोनों प्लस में है, ऐड कर दिए 4RL हो गया, तो ई बराबर हो गया क्यू बटे 4πε0 के 4RL बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 को दो भागों में तोड़ देंगे, 2 इंटू 2 करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पी लाना है, विद्युत विभव का गुण पी लाना है, पी बराबर 2QL होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, क्यू को अंदर लाते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 1, तो पी बराबर 1/4πε0 के 2 इंटू 2QL, क्यू और एल को एक साथ और आर को अलग कर दिए, तो 2 इंटू 2QL इंटू आर अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2QL जो है पी के बराबर हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 1/4πε0 के 2PR। ठीक है, यह हो गया पी के बराबर, तो 2PR बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जो है यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन यह कि यदि यल का मान जो है आर की तुलना में बहुत कम हो, यल लेस देन आर, तो यल स्क्वायर का मान जो होगा वह आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। ठीक है, तो यल स्क्वायर को हम क्या करेंगे, नगण्य कर देंगे, हटा देंगे, तो आर स्क्वायर पर स्क्वायर है तो आर पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ई बराबर 1/4πε0 के 2PR बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपने माना यल लेस देन आर, उस कंडीशन में एल स्क्वायर को हम आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य कर सकते हैं, तब आप लिखेंगे ई बराबर 1/4πε0 के 2PR बटे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो यह हो जाएगा आपका आर पर 4 हो जाएगा, एक ई बराबर 1/4πε0 के 2PR बटे आर पे पावर 4, तो यह आर जो है इसमें से आर पे पावर 4 के एक आर से कैंसिल कर देगा, यह आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर पे 3 केवल बचेगा, तो ई बराबर 1/4πε0 के 2P बटे आर क्यूब न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पे निर्वात और वायु हो तो उस कंडीशन के लिए k बराबर 1 हो जाता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर हो जाएगी 1/4πε0 2P बटे आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, 1/4πε0 क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ठीक, दिशा की अगर बात की जाए तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर दिशा होगी, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर दिशा होगी, और मान क्या होगा, ई बराबर 1/4πε0 2P बटे आर क्यूब होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका वैद्युत द्विध्रुव
के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर वैद्युत विद्युत के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। थैंक यू।